टॉपिक चल रहा था, बताएंगे कुछ? ये सर ज्वाइन चल रहा था सर, लेफ्ट ज्वाइन राइट। क्या टॉपिक चल रहा था? ज्वाइन ये ज्वाइन ज्वाइन। ज्वाइन ज्वाइन सर, लेफ्ट ज्वाइन हो गया था, राइट ज्वाइन बता रहे थे। ज्वाइन हो गया। यस सर, राइट ज्वाइन बता रहे थे सर। लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन सब हो गया था। नहीं सर, ओनली लेफ्ट ज्वाइन हुआ तो राइट राइट ज्वाइन ज्वाइन बता चलाएंगे, रहे थे। देखिए। हम्म। हम्म। यस सर। क्या करूं? यस सर, राइट ज्वाइन बताइए ना सर, राइट ज्वाइन से। हेलो। हाँ जी सर। यस सर, लेफ्ट ज्वाइन हो गया था सर, राइट ज्वाइन से समझाना था सर। राइट ज्वाइन बताऊं? यस सर, राइट ज्वाइन। राइट। सी यार, राइट ज्वाइन में क्या होता है? से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कंसेप्ट बता दिया था राइट ज्वाइन का। यस सर, कंसेप्ट थोड़ा बताए थे सर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए, दो टेबल है, एक टेबल ये है और वी आर टेकिंग द अनदर टेबल। आई एम टेकिंग द टू टेबल इज हेयर। अब एक टेबल जो हमारे पास में, वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट ज्वाइंट। क्या बात करते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द यस। राइट ज्वाइंट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर राइट ज्वाइंट की बात करते हैं। से राइट ज्वाइंट क्या करेगा कि राइट टेबल का सारा कंटेंट लेगा। राइट टेबल ये हो गया। लेफ्ट से जो मैच करेगा वो भी लेगा, और जो मैच नहीं करेगा वो क्या होगा? ब्लैंक होगा। क्या हम्म। होगा वो? ब्लैंक हम्म। होगा। देख रहे हैं ना? तो ये जो टेबल है, ये हम मान लेते हैं इसको एस एस, और इसको मान लेते हैं पीपी। दो टेबल हो गया। तो राइट टेबल क्या करता है, राइट वन क्या करता है? सो ऑल टेबल डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। सो ऑल डेटा डेटा फ्रॉम राइट टेबल। राइट टेबल का सारा डेटा शो करेगा। एंड इट रिटर्न्स एंड इट रिटर्न्स मैच रो फ्रॉम, क्या करेगा? राइट टेबल। राइट टेबल। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज क्या होगा? ब्लैंक। नहीं तो क्या होगा? वो ब्लैंक होगा। क्लियर है पॉइंट? यस। अगर हम राइट ज्वाइन की बात करते हैं, तो अब इससे क्योरी देखिए कैसे लिखते हैं। अगर हम इसको क्योरी लिखेंगे तो भैया मुझे दो टेबल बनाना पड़ेगा। देखेंगे, एक टेबल ये है और दूसरा टेबल आपका ये है। दो टेबल ले लिया, मान लिया जाए। मैंने क्या किया यहाँ पर, सी वी आर राइटिंग द नेम हियर। मैंने लिखा यहाँ पर ईएमपी नंबर। क्या लिखा? नेम। और लिखा यहाँ पर सैलरी। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज छोटा कर रहा हूँ, आराम से देखिए। मैंने टेक्स्ट का साइज ये कर दिया। अब देखिए, तीन कॉलम यहाँ पर ऐड है। ईएमपी नंबर जो हम डाल रहे हैं, सी 1 2 3 4 5। नेम जो हम डाल रहे हैं, सी यहाँ पर A B C D E। डी। और अमाउंट जो डाल रहे हैं, वी कैन सी हेयर 11 1 2 3 4 4 एंड 5। ये हम अमाउंट डाल रहे हैं। मैंने क्या किया, यहां से इंटर मारना शुरू किया। देख रहे हैं ना सी? तो ये हमारा यस। कौन सी टेबल हो गई? इट इज कॉल्ड एस एस टेबल। दूसरा जो हम टेबल बना रहे हैं, पीपी। पीपी टेबल में क्या ले रहे हैं, सी कस्टमर नंबर, नेम और क्वांटिटी। तीन कॉलम इसमें नियम ले रहे हैं। सी, अब मैंने जो क्या किया, 101 102 103 104 105, ये हो गया कस्टमर नंबर। नाम जो हम ले रहे हैं से, अब हम जो ले रहे हैं यहाँ पर, नेम जो ले रहे हैं, सी XABY Z। अब देखिए, एक्स यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, जेड है। और यहाँ पर हम दे रहे हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी दे रहे हैं ये सी। दीज आर द क्वांटिटी।
अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनपुट द क्वांटिटी, सारे क्वांटिटी हम यहाँ पर इनपुट कर दिए। दो टेबल बनाना जरूरी है। अब देखिए क्यूरी जो लिख रहे हैं लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन का, वी आर राइटिंग द क्यूरी ऑफ राइट ज्वाइन, तो क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर देखेंगे, एसक्यूएल क्या लिख रहे हैं, सेलेक्ट ईएमपी नंबर कॉमा सैलरी कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम एसएस। एसएस क्या हो गया यहाँ पर, लेफ्ट टेबल। एसएस टेबल से दो कॉलम लिया गया है, ईएमपी नंबर और क्या लिया गया है, नेम। कौन सी टेबल से है, एसएस। एसएस यहाँ पर लेफ्ट टेबल है। और यहाँ पर हमने कहा राइट ज्वाइन, क्या लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग हियर राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन लिखा, क्या लिखा यहाँ पर, पीपी। ये पीपी हो गया राइट टेबल। कंडीशन के लिए लगाते हैं ऑन। ऑन इज वर्क एज ए क्लॉज वेयर, वेयर की तरह काम करता है। अब लिखा है यहाँ पर एस एस डॉट नेम, कंडीशन डाल रहे हैं इक्वल टू पीपी डॉट नेम। दोनों टेबल में क्या करेगा, ये नेम मैच करेगा, जिसका नाम मैच करेगा उठा के प्रिंट कर देगा। इसका जो रिजल्ट होगा सी। आउटपुट की अगर बात करते हैं तो क्या होते हैं, ईएमपी नंबर, क्या है, सैलरी, और क्या है यहाँ पर, क्वांटिटी। 1 2 3 4 5 सारा प्रिंट किया है यहाँ पर। सैलरी जो डाल रहे हैं सी, वो सैलरी है यहाँ पर सी 11, सारा प्रिंट करेगा। 22 33 44 55। और क्वांटिटी किसका उठाएगा, जिसका नाम मैच करेगा। ए बी दोनों में है ना, ए बी की क्वांटिटी कितनी है, 22 23। तो क्या आएगा यहाँ पर सी, सॉरी राइट ज्वाइन है ना, एक मिनट राइट ज्वाइन है, हमने लेफ्ट बना दिया इसको। ये हमने बना दिया यहाँ पर लेफ्ट टेबल। डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, वेट करेंगे, वी आर चेंजिंग द डायग्राम। हमने क्या किया, ये टेबल एक हो गया और ये एक दूसरा टेबल हो गया, राइट। ये सारा डेटा शो करेगा, जो मैच करेगा वो डेटा शो करेगा, जो मैच नहीं करेगा ब्लैंक होगा, ये होगा आंसर। अब क्वेरी जो मैंने यहाँ पर यूज करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्या लिखा, एसक्यूएल सेलेक्ट ईएमपी नंबर कॉमा, क्या हो जाएगा, सैलरी कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम, क्या हो जाएगा, फ्रॉम एस पीपी या एस एस डाल दो। और क्या क्या है यहाँ पर, अन्य लिखा है यहाँ पर सी राइट ज्वाइन। क्या लिखोगे, पीपी, क्या लिखोगे, ऑन एस एस डॉट नेम इक्वल टू पीपी डॉट नेम। अब इसको क्या करोगे, इसको आप प्रिंट करोगे। देखो इसका आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में इसका ये आएगा सी ईयर, इसका आउटपुट में ये आएगा। इसका आउटपुट की अगर बात करते हो तो ये आएगा ईएमपी नंबर, सैलरी, और क्या आएगा, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी किसका है, राइट टेबल पीपी का। क्वांटिटी क्या होगा, ये पूरा प्रिंट करेगा, क्वांटिटी पूरा प्रिंट कर देगा आपको। अगर हम क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी कितनी थी इसकी, देखो तो 11 22। तो वी आर राइटिंग हियर, जो क्वांटिटी है 11 22 33 44 55। ये क्वांटिटी क्या किया, सारा के सारा उठा के प्रिंट कर देगा। क्वांटिटी क्लियर, राइट टेबल का डेटा है, ये सारा प्रिंट करेगा। लेफ्ट टेबल में नाम क्या मैच कर रहा है, एबी। एबी की सैलरी और ईएमपी नंबर क्या है, 22 और 33। तो 222 यहाँ पर आएगा सी, और आएगा ना 33, क्या आएगा यहाँ पर, 33। और इसकी ईएमपी नंबर क्या है, इसका है 2 और 3। तो क्या आएगा यहाँ पर सी 2 और 3। बाकी क्या होगा सी, बाकी जो होगा वो ब्लैंक होगा, ये क्या होगा, ब्लैंक होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर। उल्टा हो गया ना लेफ्ट का। हेलो, हेलो, सर आवाज नेम नहीं आ प्रिंट नहीं रही है। करेगा, हेलो। हाँ बोलिए। नेम प्रिंट नहीं करेगा सर, नेम। नेम क्या, नेम तो कंडीशन में है ना, इसलिए दोनों टेबल में नेम हटा हो गया है। यहाँ भी नेम है देखिए, और यहाँ भी नेम है। तो जो कॉमन हाँ। डेटा होता है वो हम कंडीशन में डालते हैं। यहाँ पे कंडीशन में एसएस क्या है, टेबल, एसएस का नेम और पीपी का नेम, दोनों का मैच करेगा। मैच कहाँ कर रहा है, एबी दोनों में है ना, दोनों में एबी है कि नहीं है। यहाँ भी हाँ। ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है,
यहाँ भी ए है। तो नाम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जब इसलिए हमने नेम दोनों में कॉमन कॉलम रखे हैं। दोनों टेबल में क्या मैच कर रहा है? एबी ही तो ए मैच बी। कर रहा है ना। एबी की सैलरी हाँ। और क्या उठा लेगा? ईएनपी नंबर हम्म। जिसका मैच कर रहा है एबी का। बाकी सी है, डी है, ई है, मैच नहीं कर रहा है तो क्या होगा? खाली हो जाएगा, एम्प्टी है। हम्म। कोई लॉजिक में डाउट? सर एक्स एक्स का क्वांटिटी इधर राइट साइड में 11 है। क्या है? सर। राइट ज्वाइन में क्या है? क्वांटिटी कितनी है? सारा करेगा क्वांटिटी 11 22 33 44। पूरा तो आ रहा हम्म। है 55 तक। हाँ। और किसका नाम मैच कर रहा है लेफ्ट टेबल से? तो एबी मैच कर रहा है ना, तो एबी की क्या उठाएगा? सैलरी। और एबी का क्या उठाएगा? ईएमपी नंबर। हम्म। बाकी तो मैच नहीं कर रहा है ना, तो ब्लैंक होगा। क्लियर? क्लियर सर। प्रैक्टिकल भी करेंगे हम। अगर इनर ज्वाइन होगा, क्या बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इनर ज्वाइन। देखिए इनर ज्वाइन में क्या होता है? कॉमन डेटा शो करेगा। क्या बात करते हैं? इनर ज्वाइन क्या कहते हैं? टू एक्सेस कॉमन डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। मल्टीपल टेबल से क्या करेगा? कॉमन डेटा शो करेगा, उसे इनर ज्वाइन कहते हैं। अब देखिए आपके पास में दो टेबल है, एक टेबल यह है, दूसरा टेबल यह है, ये दो टेबल है। तो बीच वाला डेटा कॉमन होता है ना? देख रहे हैं ना? एक टेबल हम्म। का नाम क्या है? एस एस। और दूसरा का हम्म। नाम क्या है? पीपी। देख रहे हैं ना? अगर इसका हम्म। हम क्यूरी लिख रहे हैं सी, तो क्यूरी तो यही लिखेंगे। मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूं, सी। यही इसका हम क्यूरी लिखेंगे। कॉपी कर ली और नीचे जाकर पेस्ट कर दिया। देख रहे हैं आप? जहां पर हम्म। राइट ज्वाइन लिखे हैं वहां पर इनर ज्वाइन लिखेंगे आप। जहां पर आपने राइट ज्वाइन लिखे हैं, इसको हटाकर क्या लिखेंगे आप? इनर ज्वाइन। देखिए क्या लिख रहे हैं? इनर ज्वाइन। देख रहे हैं यहाँ पर? तो अब यस। देखिए एबी का क्या है? क्वांटिटी। एबी का सैलरी, एबी का क्या है? ईएनपी नंबर प्रिंट कर रहा है। बाकी तो मैच नहीं किया ना, तो बाकी में क्या होगा? ब्लैंक हो जाएगा ना। है कि नहीं है? दोनों यस। टेबल में क्या आ रहा है? कॉमन डेटा यही है ना, एबी। हम्म। ऐसा ज्वाइन क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में दोनों टेबल में जो मैच करेगा वो उठा लेगा कॉमन डेटा। राइट? जो मैच नहीं करेगा वो ब्लैंक होगा। ओके। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, सी। तो पहले मैं आपको ये शेयर कर देता हूं, सी। देखिए सी, अब जो हम बात करते हैं इसको प्रैक्टिकली करते हैं। वी आर टॉकिंग डूइंग द प्रैक्टिकल हियर। एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ सर। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग, कैसे हैं सर? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बंदी को? हाँ हाँ। अच्छा। सीए। वो तो पेमेंट 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 देना पड़ेगा उसको ना फिर।
ठीक ठीक ठीक, आने दीजिए। ठीक, मैं आपको कल बात करूंगा। कल मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक 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 ठीक। और उसका नाम क्या है? ठीक 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 सर। थैंक यू। तो मैंने क्या किया यहाँ पर देखेंगे, क्रिएट टेबल एसएस, दो टेबल बनाना पड़ेगा आपको। मैंने लिखा है यहाँ पर सी ईएमपी नंबर, और क्या लिखा है यहाँ पर, साइज डाल दिया यहाँ पर C10, कॉमा, दो टेबल बनाइए। पहले नेम, डेटा टाइप लिख रहे हैं बाहर का, एकदम आराम से समझिए। 10, और क्या लिखे हैं यहाँ पर, सैलरी नंबर, NUMBER 10, लास्ट में कॉमा नहीं डालेंगे, सेमी कॉलन। टेबल पहला क्रिएट हो गया। दूसरा भी टेबल बना लेते हैं, तब दोनों में इंसर्ट कर लेंगे। क्रिएट टेबल, नाम क्या था, पीपी, दूसरे टेबल का नाम। हमने क्या किया यहाँ पर सी, आप क्या करेंगे यहाँ पर सी, मैंने कहा कस्ट नंबर, क्या लिखा, नंबर, साइज डाल दिया इतना, नेम दोनों में रहेगा, क्या लिखा, भैर कैर, क्या लिखा, 10। क्या करेंगे यहाँ पर, क्वांटिटी, ले लिया यहाँ पर नंबर, डाल दिया यहाँ पर 10, लास्ट में कॉमा नहीं डालेंगे, एंड सेमी कोलन। दूसरा टेबल हो गया, तो दो टेबल क्रिएट कर दिया। अब दोनों टेबल में डेटा डालते हैं। तो पहले डेटा हम एसएस में डाल रहे हैं, 5 रो। वी आर राइटिंग हियर इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है आपका, एसएस, क्या लिखा सर, वैल्यूज। हम लिख रहे हैं यहाँ पर वैल्यूज। 1, नाम क्या है, ए, ये सैलरी उड़ने डाल वाला दिया है तो 1,000 रुपये। बिल्कुल उड़ने वाला है। इस तरह से 5 रो इंसर्ट कर रहे हैं, वी कैन सी। अब जहां पर एक है वहां पर डाल दीजिए 2, 2 के जगह डाल दीजिए बी, और यहाँ पर डाल दीजिए 2,000, डाल दीजिए थर्ड रो। हम यहाँ पर थर्ड रो डाल रहे हैं, डाल दिया यहाँ पर सी, डाल दिया यहाँ पर 3,000। इसके बाद फोर्थ रिकॉर्ड डाल रहे हैं, डाल दिया यहाँ पर डी, और डाल दिया यहाँ पर 5,000, 4,000। एक रिकॉर्ड और डालिए, 5 रिकॉर्ड। मैंने डाला यहाँ पर फिफ्थ, और यहाँ पर डाला यहाँ पर ई, और डाल दिया यहाँ पर 5,000। अब टेबल में देखिए 5 रिकॉर्ड आ गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसएस, पहला रिकॉर्ड बन गया टेबल का। दूसरा टेबल है पीपी वाला, इंसर्ट इनटू पीपी, क्या लिख रहे हैं, इंसर्ट इनटू पीपी, एसएस में कर दिए हैं। क्या लिख रहे हैं, वैल्यूज 101, नाम डाल रहे हैं यहाँ पर एक्स, डाल दिए 1,000 रुपया, डाल दिए। फर्स्ट रॉ, सेकेंड रॉ, A20, थर्ड रॉ 3, B30, फोर्थ रॉ Y40, और लास्ट रॉ 105Z50। अब देखिए दोनों टेबल रेडी हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स एक्स एस एस, पहला टेबल दिखा दिया। सेलेक्ट यस स्टार फ्रॉम पीपी, दूसरा टेबल। दो टेबल बन गया कि नहीं बन गया आपका? यस अब मुझे पहले राइट ज्वाइन करनी है। राइट ज्वाइन में क्या लिखा है यहाँ पर, सेलेक्ट ईएमपी नंबर, जो दोनों में टेबल में डेटा कॉमन है उसको क्यूरी में नहीं डालेंगे। ईएमपी नंबर, क्या लिया, सैलरी, कॉमा, क्वांटिटी, फ्रॉम, क्या लिखा है यहाँ पर, एसएस। एसएस हो गया लेफ्ट टेबल, एसएस से ईएमपी नंबर और सैलरी उठाया मैंने लेफ्ट टेबल से। क्या लिखा है यहाँ पर, राइट ज्वाइन, क्या लिख रहे हैं, राइट ज्वाइन। इट्स राइट ज्वाइन के बाद मैं दूसरा टेबल है पीपी,
और ऑन का मतलब कंडीशन, क्या लिखा, एस एस डॉट नेम इजक्वल टू पीपी डॉट नेम। आप देखिए जो मैच करेगा उठा के रिटर्न कर दिया, आया। यस क्वांटिटी सर। राइट टेबल का है, सारा प्रिंट किया। लेफ्ट टेबल का नाम एबी का सैलरी और ईएमपी नंबर उठा लिया, बाकी ब्लैंक है, कोई डॉट। हाँ सर। अगर मुझे इनर ज्वाइन करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर लिख देंगे इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या करता है, कॉमन डेटा उठाएगा, एसईपी, और क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर हम कंडीशन डाल देंगे। देखिए कॉमन डेटा उठाया कि नहीं उठाया, यस राइट। कोई डाउट। नो सर। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या होता है, टू एक्सेस द कॉमन डेटा फ्रॉम सिंगल टेबल। नाउ वी कैन सी हियर, मैंने यहाँ पर यूज किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसएस। एसएस में देखिए भी कितना ए है, एक ही बार ना, एक रिकॉर्ड हम और इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू एसएस। क्या लिखा, वैल्यूज लिखा यहाँ पर 100 या 6 लिख दिया। 6 के बाद क्या लिखा है यहाँ पर, ए, और क्या लिखा है यहाँ पर, सी, 7000। अब मैंने यहाँ पर इंटर मारा। आप देखिए यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब दो बार ये है कि नहीं है, एक तो ये 1 पोजीशन पे है, एक यहाँ है 6 पोजीशन पे है कि नहीं है। यस सर। तो अगर सिंगल टेबल से कॉमन डेटा एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, तो यूज करते हैं डिस्टिंक्ट। क्या लिख रहे हैं, वी आर यूजिंग हेयर डिस्टिंक्ट। तो लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, और नाम क्या है उसमें डाला, कॉलम का नाम नेम फ्रॉम एसएस। तो क्या करेगा अब ये, एसएस टेबल से कॉमन डेटा उठा लेगा, राइट। तो दो बार ये नहीं आएगा, एक ही बार ये आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार ये। तो सिंगल टेबल से देखिए हमारे टेबल यस में सर। दो बार है, फर्स्ट पे और 6 पे, लेकिन यहाँ पर ए आ रहा है, देखिए एक ही बार आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो सिंगल टेबल से कॉमन डेटा उठाना है तो क्या यूज करेंगे, डिस्टिंक्ट। वी कैन यूज द डिस्टिंक्ट इफ यू वांट टू एक्सेस द कॉमन डेटा फ्रॉम सिंगल टेबल। Now guys, we are talking about the, if you want to access the multiple data from multiple table, in this situation we can use the union। अगर एक से ज्यादा टेबल से कॉमन डेटा उठाना है तो क्या यूज करेंगे, यूनियन। देखिए यूनियन। जस्ट है ना, शोइंग द बोथ टेबल द कंटेंट, वन इज द एसएस, अनदर इज ए पीपी। अभी एसएस का ये डेटा है, और मैंने क्या किया यहाँ पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपी। आप देखिए पीपी का डेटा है, दोनों टेबल का डेटा दिखा दिया, मुझे क्या करना है, यूनियन। तो सेलेक्ट क्या है यहाँ पर, वी आर राइटिंग है सेलेक्ट, क्या लिख रहे हैं, नेम फ्रॉम एसएस। क्या लिखेंगे, यूनियन सेलेक्ट नेम फ्रॉम पीपी। ये क्या पीपी। किया यहाँ पर, दोनों टेबल में कॉमन डेटा उठा लेगा। ये कितने बार है, 3, कितने बार है, 2 बार दोनों टेबल में। तो देखिए कॉमन डेटा उठा रहा है ना, ये एक ही बार आया कि नहीं आया। यस सर, वन टाइम। दोनों टेबल में डेटा कितने हमारे पास में है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, 3 बार ए है, लेकिन एक ही बार ए आया है। बी 2 बार है, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। तो इफ यू वांट टू एक्सेस द कॉमन डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल यू कैन यूज द यूनियन। बाय यूनियन एक्सेस कॉमन डेटा, 2 नहीं, 3 4 5 कुछ भी टेबल हो सकता है, तो यू कैन यूज द यूनियन। अगर मुझे सारा डेटा देखना है कि दो आर डुप्लीकेट अनडुप्लीकेट्स फ्रॉम द मल्टीपल टेबल, इन दिस सिचुएशन वी कैन यूज द यूनियन ऑल। क्या बात करते हैं, वी कैन यूज यूनियन ऑल। बाय यूज ऑफ यूनियन ऑल यू कैन एक्सेस द all data, entire all data of the multiple table, either it is duplicate or no duplicates। so now we can see here, now we are using the union alls। तो see we are writing here this one, और यहाँ पर डाल देंगे write down here union all, and we can see अब हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, इट इज ए पीपी। सी यार सारा डेटा दिखा रहा है, जो डुप्लीकेट है अनडुप्लीकेट आ रहा है ना, एक कितने बार है, 3 टाइम। यस एक सर। तो यहाँ है ए, एक यहाँ है ए, और एक यहाँ है बी, 2 बार है, यहाँ है और यहाँ भी है। तो बाय व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल, बाय यूज ऑफ यूनियन टू एक्सेस कॉमन डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल, it does not access the duplicate data by use of the union।
And union all is the what? To access all data, those are duplicate or unduplicate from the multiple table. And distinct is the what? If you want to access the common data from single table, you can use the distinct here. So this point is clear. Have you any queries? नो सर। नो सर। इसमें कोई डाउट है? नो सर। वेरी गुड। तो पहले ये आप कंटेंट आपको भेज देता हूँ, 1 मिनट होल्ड करेंगे। वी आर सेंडिंग द कंटेंट, तो मैं इसको भेज रहा हूँ। वेट प्लीज। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप। देखिए तो पहुंचा आपका। हेलो, ग्रुप में पहुंचा कंटेंट? ये व्हाट्सएप सर ग्रुप आ में पहुंचा या नहीं पहुंचा? आ गया आ ना? गया सर, ग्रुप आ वेरी गया। गुड। अब हम लोग बात करते हैं सी। वी आर टॉकिंग अबाउट व्यू। व्यू क्या होता है? मैं तो पढ़ा चुका हूं व्यू। व्यू पढ़ा चुका हूं क्या? नो सर, नो सर। प्रभात व्यू पढ़ा चुका हूं क्या? नो सर। नहीं। सी है, बहुत ध्यान से समझेंगे। जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द व्यू। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर व्यू। व्यू का मतलब क्या होता है? वी आर टॉकिंग ए व्यू। व्यू का मतलब होता है सी वर्चुअल टेबल। वी आर टॉकिंग ए वर्चुअल टेबल। देखिए दो चीज होता है वर्चुअल टेबल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पोररी टेबल। इसका दूसरा नाम है सी। वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्पोररी टेबल। बहुत ध्यान से, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी। अब हम वर्चुअल टेबल क्या होता है, तो देखिए अगर हमें हीरो क्या करते हैं, मैं अगर लिखता हूं यहां पर क्रिएट, क्रिएट से न्यू टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल और लिखा एक्स। तो अगर क्रिएट के साथ टेबल वर्ड को यूज किया गया हो, ये वर्ड को यूज किया गया हो, तो क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड फिजिकल टेबल। क्या कहते हैं? फिजिकल। 1 मिनट बना, 1 मिनट की, 1 मिनट। यस। यस, यस, बोलिए। बाद में क्लास में। अब अगर मैं, वी आर टॉकिंग यार, हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? क्रिएट व्यू। अब हम लिख रहे हैं सी एयर जेट। तो वी कैन सी इट इज कॉल्ड वर्ड। ये कहलाता है अगर व्यू क्रिएट के साथ क्या हो, व्यू है, तो क्या कहेंगे इसको? इट इज कॉल्ड वर्चुअल टेबल। क्रिएट के साथ अगर व्यू मेंशन होता है तो क्या कहते हैं? वर्चुअल टेबल। तो दो वर्ड याद रखेंगे कि क्रिएट के साथ अगर व्यू होता है तो इट इज कॉल्ड वर्चुअल टेबल, कहलाता है हमारे पास में वर्चुअल टेबल। वी आर टॉकिंग हियर वर्चुअल टेबल। और जिसको टेम्पोररी टेबल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सी, टेम्पोररी टेबल कहते हैं। और सी यस अगर क्रिएट के साथ अगर क्या हो, टेबल हो, तो जिसको फिजिकल टेबल, या दूसरा नाम है, इट हैज अदर नेम इज कॉल्ड लॉजिकल टेबल। तो दो वर्ड यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, क्रिएट व्यू, क्रिएट टेबल। if you are using the create table, then you are writing the name of the table, it is called the physical table, and the physical table is also called the logical table. Now other side we are talking about the, if you are here create view, so it is called virtual table, and virtual table is also called temporary table. Now guys, we are talking what is virtual table.
क्वेश्चन इज व्हाट हियर, what is virtual table? Virtual table is the what? Just carbon copy of your physical table. Entire whole content which are copy into virtual table by physical table. जैसे कि फोटोस्टेट होता है ना, फोटोस्टेट में क्या यस सर। करते हैं, जैसे होता है टू कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर भी कार्बन कॉपी होता है फिजिकल टेबल का। इसका मतलब हो गया कि आपको सबसे पहले फिजिकल टेबल बनाना पड़ेगा। तो सी, मैंने एक फिजिकल टेबल यहाँ बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर मेरा फिजिकल टेबल का नाम दे रहे हैं सी एस एस, और मैंने यहाँ पर कॉलम बना रहे हैं, बना चुके हैं अभी हम, ईएमपी नंबर, क्या लिख रहे हैं, नेम, और वी आर राइटिंग एयर सैलरी। तो नाउ हाउ मेनी कॉलम आई हैव यूज हियर, आई हैव यूज हियर 3 कॉलम्स। कितने कॉलम हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर यूजिंग थ्री। हियर 3 कॉलम, देख रहे हैं ना। अब हम क्या कर रहे हैं, सी, इस कॉलम में हमारे 5 रो है, 1 2 3 4 5। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेम, नेम जो है ASDEF, और सी एयर सैलरी जो हमारे पास में है, वी आर टॉकिंग एयर 11 22 33 44 55। ये फिजिकल टेबल में पहले मैं रेडी कर लूंगा। पहला पॉइंट व्यू का लिख रहा हूं, सी इट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द व्यू, सी एयर व्यू इज कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी ऑफ फिजिकल, फिजिकल टेबल। फिजिकल टेबल का क्या होता है व्यू, कार्बन कॉपी होता है, जितना भी कंटेंट होगा वो कॉपी हो जाएगा। तो कार्बन कॉपी हम कैसे बनाते हैं, सी, तो फिजिकल टेबल जब बना होगा तो सी वी आर राइटिंग हियर क्रिएट व्यू, देखिए यहाँ पर, और वर्चुअल टेबल का नाम दे रहे हैं डीडी, और मैंने क्या करूंगा यहाँ पर कीवर्ड यूज कर रहा हूं एस, एंड वी आर राइटिंग हियर सेलेक्ट ए स्टार फ्रॉम, फिजिकल टेबल का नाम एस एस। इसका मतलब क्या हो गया, सी, जो भी एस एस में कंटेंट है वो डीडी में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। मतलब ये तीनों कॉलम कहाँ हो जाएगा, या स्टार मतलब सारा किस में हो जाएगा, इस डीडी में जाकर कॉपी हो जाएगा। ये होता है वर्चुअल के टेबल। क्या हो गया, सी, ये सारा कंटेंट यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ये मैसेज देगा व्यू क्रिएटेड, क्या देगा, बहुत ध्यान से समझे, प्रैक्टिकल भी अभी करेंगे हम, व्यू क्रिएटेड, वर्चुअल टेबल बन गया। इफ यू वांट टू चेक इट इज क्रिएटेड और नॉट, तो अगर चेक करना है तो वी कैन यूज द क्यूरी। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, सी, मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, व्हाट इज द नेम ऑफ टेबल, तो नेम ऑफ टेबल इज वर्चुअल टेबल इज डीडीडी सेमीकोलन। तो क्या होगा, जो भी कंटेंट है वहां पर ये यहाँ पर शो कर देगा। तो इसको कॉपी कर लीजिए, और इसको नीचे टू कॉपी, जो फिजिकल टेबल में स्टार लगा हुआ है, जो फिजिकल टेबल में कंटेंट है वह सारा क्या आ गया वर्चुअल टेबल में। और तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या कहा कि फिजिकल टेबल का कार्बन कॉपी होता है वर्चुअल टेबल। सी, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि वर्चुअल का भी वर्चुअल बना सकते हैं। फिजिकल का तो वर्चुअल बनता है ही बनता है, वर्चुअल का भी वर्चुअल बनेगा। तो लिखे देंगे, है ना, यूजर कैन क्रिएट, यूजर कैन क्रिएट वर्चुअल टेबल, वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन अदर वर्चुअल टेबल, अदर वर्चुअल टेबल। एक वर्चुअल से फिजिकल से वर्चुअल बना, अब वर्चुअल का भी वर्चुअल बनाएंगे। तो वर्चुअल का वर्चुअल कैसे बनाएंगे हम, इसमें 3 कॉलम है, मैंने कहा यहां पर जाकर ये कर रहे हैं, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, सी, सेलेक्ट, या वर्चुअल बनानी है तो क्या लिखा, क्रिएट व्यू, क्या लिखा है यहाँ पर, LL, और क्या कहा, H, सेलेक्ट, क्या ले रहे हैं, EMP नंबर, और क्या ले रहे हैं यहाँ पर, सी, सैलरी फ्रॉम, क्या कर रहे हैं, व्हाट इज नेम ऑफ टेबल, वर्चुअल टेबल का नाम क्या है आपका, डीडी ना। तो मैंने लिखा है यहाँ पर सी डीडी। तो डीडी वर्चुअल टेबल का क्या हो जाएगा, 2 कॉलम, 3 कॉलम था इसमें डीडी में, तो ये 2 कॉलम क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। कौन कौन सी कॉलम, EMP नंबर और आपको नेम। इफ यू वांट टू चेक, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप क्यूरी लगा दोगे, यहाँ पर क्या लिखता हूं, यहाँ पर सी SQL, एंड वी आर राइटिंग हियर सेलेक्ट स्टार्ट सेलेक्ट फ्रॉम, क्या लिखेंगे यहाँ पर जाकर, LL। तो क्या करेगा ये, उसका कंटेंट आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो ये 2 कॉलम आएगा इसमें से, एक तो कॉलम आपका EMP नंबर वाला आएगा, राइट, जो हम उठा रहे हैं यहाँ से,
ये तो ये यहाँ पर शो कर देगा ईएमपी नंबर वाला, और दूसरा जो कॉलम आएगा सी, वो जो शो करेगा सैलरी वाला। राइट, हम तीन कॉलम नहीं उठाए हैं, हम दो ही कॉलम एक्सेस कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, आप डिस्कस शेयर व्यू। व्यू का मतलब क्या होता है, वर्चुअल का भी वर्चुअल बना देगा। अब कहता है नोट, याद रखिएगा जो भी बोल रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्चुअल से फिजिकल चेंज होगा और फिजिकल से ये वर्चुअल चेंज होगा। लिख रहा हूं, समझिए। यूजर कैन इंसर्ट, डिलीट, अपडेट फिजिकल पी टेबल, मतलब फिजिकल टेबल टू वी टेबल मीन्स वर्चुअल टेबल। फिजिकल टेबल से वर्चुअल टेबल हम चेंज कर सकते हैं। राइट, एंड Yes. दे कैन ऑल्सो चेंज वर्चुअल टेबल टू फिजिकल टेबल, वाइस वर्सा। माने डिलीट इंसर्ट अपडेट हम दोनों तरफ से कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा। अगर हम कोई रिकॉर्ड वर्चुअल से हटाना चाहते हैं एलएल से, तो डीडी और हम उसका फिजिकल एसएस भी डिलीट हो जाएगा। तो याद रखेंगे, इट इज अ फर्स्ट नोट, इट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड नोट क्या होता है, अब प्रैक्टिकल करेंगे सेकेंड नोट के बाद। नोट नंबर 2, सेकेंड नोट में क्या होता है कि अगर आप फिजिकल टेबल्स में के स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर सकते हैं, वर्चुअल टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई नहीं होता है, याद रखिएगा। क्योंकि वर्चुअल टेबल बना किससे है, फिजिकल टेबल के कॉपी से। तो कहते हैं यूजर कैन मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल टेबल ओनली, they cannot modify a structure of वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई नहीं हो सकता है, फिजिकल टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो सकता है। अब पहले मैं इसको आपको शेयर कर देता हूं। अब नाउ वी आर डूइंग द प्रैक्टिकल, अब हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो नाउ सी, आई एम सेंडिंग दिस कोड, जस्ट वेट, जस्ट सेंड इट। शेयर, जस्ट सेंडिंग इट। And another diagram is this one. Now we are doing the practical of this one. अब हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन करते हैं। तो सी, ये टेबल देख रहे हैं, मैंने कहा CLE स्पेस STR, क्लियर स्क्रीन। आप देखिए यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम Like a start from. SS, ये फिजिकल टेबल तो बना हुआ है ना। Yes, sir. मैं इसी टेबल को यूज कर रहा हूँ, वी आर नॉट क्रिएटिंग फिजिकल टेबल, आई एम जस्ट यूजिंग दिस टेबल। तो क्या लिखेंगे, हम वर्चुअल टेबल बना रहे हैं, क्रिएट व्यू Hmm. एंड वी आर राइटिंग द नेम इज, वर्चुअल टेबल का नाम क्या देना चाह रहे हैं, टेल मी। So, DD. मैं दे रहा हूं वाईफाई। राइट, Okay. एज क्या लिखा है यहाँ पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या हो जाएगा यहाँ पर, SS। SS का Yes. जितना भी रिकॉर्ड है वाईफाई में, क्या वो कॉपी हो जाएगा, वाईफाई इज वर्चुअल टेबल। आ गया ना। अगर मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वाईफाई, तो क्या हो गया, वहां का डेटा ये सारा शो कर देगा। आ गया ना, कॉपी हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो फिजिकल से वर्चुअल बना, आप वर्चुअल से वर्चुअल बना रहे हैं। तो वी आर राइटिंग हियर क्रिएट व्यू, आप लिख रहे हैं डिलीट हो गया क्रिएट व्यू फोन। के बाद माउस, वाईफाई से माउस बना रहे हैं। क्या लिखा, एज
and we are writing here select EMP number, कॉमा सैलरी सैलरी। फ्रॉम, नाम क्या टेबल का, वाईफाई। तो वाईफाई। वर्चुअल से वर्चुअल बना रहे हैं। वाईफाई का स्पेलिंग क्या था? हेलो, WIFI। यस सर। हमने क्या लिखा है? EMP। वाईफाई। सैलरी। सही तो है। सर लास्ट EMP में। नंबर नेम क्या नहीं है? सर ये लास्ट में। टेबल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दिखा रहा है, राइट? 2 मिनट। क्रिएट व्यू मॉस एज सेलेक्ट EMP नंबर सैलरी फ्रॉम वाईफाई। सही तो है। कहते हैं वाईफाई ऑलरेडी बना हुआ है। हम्म। यस सर। 1 मिनट रुक जाइए, वाईफाई ऑलरेडी बना हुआ है। तो वाईफाई तो वर्चुअल टेबल है ना जी। हम्म। हेलो, यस सर। वाईफाई तो वर्चुअल टेबल है। वर्चुअल से हम ये कॉपी करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्रिएट व्यू मॉस होता है वाईफाई ऑलरेडी यूज बाय द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, नेम इसमें यूज किया गया है। ठीक, कोई किसी और का टेबल है क्या किसी का? एक टेबल और है, क्या नाम था उसका? 1 मिनट। एक टेबल SS था और PP था, तो क्या? यस सर। PP था ना? 1 मिनट। क्रिएट व्यू QQ एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम PP। बन गया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम PP QQ। वर्चुअल से ये बन गया, फिजिकल से वर्चुअल बन गया। अब हम्म। कहते हैं क्रिएट व्यू JK एज सेलेक्ट EMP नंबर, सॉरी कस्टमर नंबर है इसमें, कस्टमर नंबर कॉमा क्वांटिटी QQ। डॉट नहीं होगा, कॉमा होगा। 1 मिनट। हेलो, हाँ जी, कहाँ से? मैं बाद में बात करूँ, बोलिए। बाद में करता हूँ। अब देखिए व्यू क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? वर्चुअल से क्या बना, वर्चुअल। अगर हम चेक करता हूँ तो 2 ही कॉलम इसमें आया होगा। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम 2 ही कॉलम आया है, JK। आ गया ना 2 कॉलम? अब अगर हम JK से डिलीट करेंगे तो सब में डिलीट हो जाएगा, तीनों में। और डिलीट दोनों साइड से होता है। डिलीट फ्रॉम, क्या लिखा, JK वेयर, क्या लिखा यहाँ पर, कस्टमर नंबर इक्वल टू 101। अब हमने JK वर्चुअल का भी वर्चुअल है, फिजिकल क्या था? फिजिकल टेबल था आपके पास में C, इट इज कॉल्ड PP। PP से बना क्या, QQ। QQ से क्या बना आपके पास में, JK। JK वर्चुअल से डिलीट कर दिया एक रो। चेक करते हैं क्या तीनों टेबल में डिलीट हुआ। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम JK, देखिए यहां से हट गया। अगर मैंने कहा C सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, क्या नाम था ऊपर में, QQ। फर्स्ट रिकॉर्ड। और एक नाम क्या था आपके पास में, PP ना। फिजिकल से हम डिलीट करते हैं, देखिए तो क्या वर्चुअल हटता है? डिलीट फ्रॉम, नाम क्या है उसका, कस्टमर नंबर इक्वल टू 105। हटा दिया, यस सर। वर्चुअल टेबल से हटा दिया लास्ट वर्चुअल से। अब तीनों में आप चेक कीजिए तो हट गया होगा। अब देखिए PP में चेक किया, हट गया ना। PP के बाद किसमें क्या चेक करेंगे आप, QQ में, हट गया।
यस सर ऑडिबल। क्यूक्यू के बाद क्या चेक करेंगे यहाँ पर? पीपी क्यूक्यू का क्या था, एक और था ना कुछ? पीपी क्यूक्यू जेके। देखिए। देखिए हट गया कि नहीं हट गया? यस सर हट गया सर। अब हम क्या नहीं कर सकते हैं, वर्चुअल टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, फिजिकल का चेंज नहीं होगा अगर एक कॉलम ऐड की नहीं होगा। मैंने कहा अल्टर टेबल, नाम क्या है टेबल का नाम? जेके। क्या कहा? ऐड, एक कॉलम ऐड कर रहे हैं, फैक्स नंबर, डेटा टाइप नंबर 10। तो ये ऐड नहीं होगा, देखिए वर्चुअल टेबल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज क्या होगा? फिजिकल टेबल का। ओके उसी सर। है अल्टर टेबल जगह क्या करेंगे? पीपी, और बाकी वही स्टेट में लिख दीजिए। हो गया चेंज। पीपी फिजिकल टेबल है, चेक करना चाहते हैं तो ये कॉलम ऐड हो गया होगा, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पीपी। आ गया ना? तो ये सारे बैठ के आप प्रैक्टिस करेंगे प्लीज, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये हब है। तो मैं आपको शेयर कर देता हूं, जस्ट वी आर शेयरिंग हियर। सो जस्ट चेक इट, पहुंचा आपके पास? पहुंचा? यस आई गॉट इट। चेक इट। यस आई गॉट इट। ओके, तो इसको डू द प्रैक्टिस हियर एंड कल मिलते हैं फिर इससे आगे। कल थोड़ा एडवांस लेवल चीज हम पढ़ेंगे, कर्सर ट्रिगर, जो इंपॉर्टेंट चीज एमएनसी में होता है, वी आर टॉकिंग दिस वन। तो इसको एक बार गो, ओके सर। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है तो प्रैक्टिस करें, देन यू कैन गेट द प्रॉफिट। ओके। ओके, ओके सर बाय। कोई क्वेरी? नो सर। थैंक्स, हैव ए नाइस